T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले जहां इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कप्तानी को लेकर एक नई डिबेट शुरू हो चुकी है और रोज कोई ना कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर सामने आकर यह कहता है कि जनाब जो 15 नवंबर को पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम के साथ ज़का अशरफ साहब ने किया था वो भी ठीक नहीं है, और जो अब जनाब मोहसिन नकवी साहब के अंडर जनाब सिलेक्शन कमेटी ने किया है शाहिनशाह अफरीदी के साथ वो भी ठीक नहीं है। लेकिन इसी दौरान जनाब इंडिया के अंदर आईपीएल सीजन 17 के दौरान एक नए यंगस्टर जनाब फास्ट बॉलर की आमद होती है और इस आमद के बाद पूरी दुनिया जो है उसके अंदर मयंक यादव के जो नारे हैं वो लगने शुरू हो जाते हैं। और भारतीय मीडिया को अगर सुना जाए तो उसके ऊपर यह कहा जाता है कि जनाब मयंक यादव की जो पेस है वो एक्चुअली शुएब अख्तर से भी ज्यादा है। और जनाब भारतीय मीडिया यहां तक कह रहा है कि जनाब T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर जब मयंक यादव भारतीय टीम के लिए खेलेगा तो उस दौरान ही जनाब इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर जो मयंक यादव हैं वो शुएब अख्तर की जो फास्टेस्ट डिलीवरी है 161.3 kph की उसका रिकॉर्ड टूट जाएगा। और फिर जनाब पाकिस्तान के पास जो इकलौता रिकॉर्ड जिसके ऊपर पाकिस्तानी बड़े प्राउड के साथ जनाब दुनिया क्रिकेट को ललकारते थे वो भी भारत के खाते में चला जाएगा। लेकिन इसी दौरान जनाब स्टीव स्मिथ साहब जो इस वक्त इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान एज अ प्लेयर तो नहीं लेकिन एज अ कमेंटेटर एज अ एनालिस्ट जनाब एनालिसिस प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जिसके बाद भारतीय मीडिया जो पिछले चंद दिनों से जनाब शुएब अख्तर के रिकॉर्ड टूटने की नवीद सुना रहे थे उन्होंने जनाब रोना धोना शुरू कर दिया। और स्टीव स्मिथ की उस स्टेटमेंट को लेकर भारतीय मीडिया जो है उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन के जो बयान हैं उनसे जलन की बू आ रही है। लेकिन अगर जनाब स्टीव स्मिथ की उस स्टेटमेंट को बिगर पिक्चर के ऊपर देखा जाए तो फिर स्टीव स्मिथ ने भारतीयों को उनकी औकात याद दिलाते हुए कहा कि जनाब ज्यादा उछलने की ज्यादा कूदने की जरूरत नहीं है, आप शुएब अख्तर का जो रिकॉर्ड है उसको तो जनाब पास करने के ख्वाब देख सकते हैं, लेकिन जनाब आपका मयंक यादव जो है वो ज्यादा देर चलेगा नहीं। तो जनाब स्टीव स्मिथ साहब ने किस तरह से भारतीय मीडिया का जनाब जो एक तूफान मचा हुआ था और पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोग बैठकर बड़ी तारीफों के पुल बांधते हुए जनाब पाकिस्तान को गालियां भी दे रहे थे व्यूज के लिए, तो जनाब उन सब के मुंह जो हैं वो बंद किए हैं। ये सारी डिटेल्स वन बाय वन मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले जो आज मैच खेला गया है आईपीएल सीजन 17 का 17 मैच किंग्स 11 पंजाब वर्सेस गुजरात टाइटंस, तो ये मैच जो है वो पंजाब किंग्स ने 3 विकेटों से जीत लिया है। मैच डिटेल्स को अगर जनाब मैं आपके साथ शेयर कर दूं तो बैटिंग फर्स्ट कर रही थी गुजरात टाइटंस और गुजरात टाइटन ने बैटिंग फर्स्ट करते हुए 199 रन जो हैं वो स्कोर किए। सिर्फ 4 खिलाड़ी इनके आउट हुए थे। वृद्धमन साहब जो भारत के लिए विकेट कीपिंग कर चुके हैं जनाब सिर्फ 11 रन आज स्कोर कर पाए, जबकि शुभमन गिल अगेन जनाब अहमदाबाद का रोड उनको मिला और उसके बाद ऊपर उन्होंने रन स्कोर करके बताया कि जनाब प्रिंस ऑफ अहमदाबाद प्रिंस ऑफ गुजरात जो है वो शुभमन गिल ही है। सो 48 बॉल्स के ऊपर 89 रन की जो इनिंग है वो शुभमन गिल ने खेली। इसके बाद केन विलियमसन जो जनाब पाकिस्तान तो खेलने के लिए नहीं आएंगे 5 मैचेस की T20 सीरीज, लेकिन आज उनको पहला मैच जो है वो आईपीएल के सीजन 17 में खेलने को मिला और 22 गेंदों के ऊपर 26 रन जो हैं वो जनाब केन विलियमसन ने स्कोर किए, जबकि 19 गेंदों के ऊपर 33 रन स्कोर किए सही सुदर्शन ने, जबकि विजय शंकर ने 10 गेंदें खेलकर 28 रन स्कोर किए और राहुल तवेतिया इन्होंने जनाब 8 गेंदें खेलकर 23 रन स्कोर किया। और जनाब पंजाब किंग्स की बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो हरप्रीत बरार ने 1 विकेट हासिल की, 33 रन दिए 4 ओवर्स में, जबकि अर्शदीप सिंह 4 ओवर 33 रन विकेटलेस रहे, 4 ओवर 44 रन 2 विकेटें हासिल की। जनाब कगिसो रबाडा ने 2 ओवर किए, सैम करन ने 18 रन दिए विकेटलेस रहे, 4 ओवर किए हर्षल पटेल ने 44 रन दिए और 1 विकेट सिर्फ इन्होंने हासिल की, जबकि सिकंदर रजा भट्ट जो जनाब जिम्बाब्वे के खिलाड़ी हैं और पाकिस्तानी बॉर्न है, सियालकोट से इनका ताल्लुक था, उन्होंने जनाब 2 ओवर किए 22 रन दिए और वो भी विकेटलेस रहे। जबकि पंजाब किंग्स इनिशियली जनाब मैच हारते हुए नजर आ रही थी क्योंकि शेखर धवन सिर्फ 1 रन के ऊपर आउट हुए, 2 गेंदें इन्होंने खेली, जबकि जॉनी बेयरस्टो आज अगेन जनाब अपनी जो क्लास है उसको शो नहीं कर पाए, 13 गेंदें खेलकर 22 रन स्कोर किए। और जनाब जो इनके वन डाउन बैट्समैन थे सिमरन सिंह इन्होंने 24 गेंदें खेलकर 35 रन स्कोर किए, 8 गेंदें खेलकर 5 रन स्कोर किए। सैम करन ने 16 गेंदें खेलकर 15 रन बनाए जनाब सिकंदर रजा भट्ट ने, जबकि स्टार ऑफ द नाइट पंजाब किंग्स के लिए शशांक सिंह इन्होंने जनाब 29 गेंदों के ऊपर 61 रन बनाए, जबकि जितेश शर्मा 8 गेंदे 16 रन
और जनाब जो शर्मा साहब हैं जो इंपैक्ट प्लेयर थे, उन्होंने 17 गेंदें खेलकर 31 रन स्कोर किया और हरप्रीत बरार ने 2 गेंदें खेलकर 1 रन स्कोर किया। और जनाब ये मैच जो है वो 3 विकेटों से पंजाब किंग्स ने जनाब लखनऊ जो गुजरात टाइटंस हैं उनसे जीत लिया। लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक था वो था जनाब स्टीव स्मिथ की स्टेटमेंट। अगर आप मयंक यादव के जो स्पेल हैं दोनों मैचेस के अंदर उनको निकाल कर देखें तो एक चीज तो श्योर है, आप जनाब अगर बायस नहीं भी हैं और अनबायस्ड बात करें तो फिर भी जनाब जो स्पीड मीटर की कंट्रोवर्सी है कि कुर्जी को जनाब जो उसकी बॉल एक्चुअली में 140 की थी उसको 157 पे शो कर दिया, तो उन सारी चीजों को साइडलाइन करके फिर भी जनाब जो मयंक यादव थे उनकी गेंद के अंदर पेस जो है वो नजर आ रही थी। और एक लंबे अरसे के बाद भारत को इतना खतरनाक इतना पेसी बॉलर जो है वो मिला है। लेकिन कहते हैं ना जिस तरह जनाब एक मखसूस जानवर को खीर हजम नहीं होती, इसी तरह से भारतीयों को जनाब ये जो पेस सेंसेशन मिला ये हजम नहीं हुआ और इन्होंने जनाब सीधा पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते हुए और फिर यहां तक किया गया कि एक ट्वीट जो है वो जनाब लखनऊ सुपर जॉइंट्स के साथ जो इनके कोच हैं जस्टिन लेंगर उनके साथ जनाब बात कर रहे हैं, एक जनाब एंकर या जनाब एक शख्स, और वो पोस्ट कर दी जाती है लखनऊ सुपर जॉइंट्स के ऑफिशियल अकाउंट से। और 18 सेकंड की इस वीडियो के अंदर असल में पाकिस्तान को चढ़ाया गया है और शुएब अख्तर को चढ़ाते हुए यह कहा गया कि जनाब फेंटा मार देगा जनाब मयंक यादव जो है वो शुएब अख्तर को। और सीन क्या है कि जनाब शुएब अख्तर फास्टेस्ट बॉलर है, तो अब जनाब इसी वीडियो के अंदर 18 सेकंड का जो क्लिप है इसके अंदर जो जस्टिन लेंगर है वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब जो मयंक यादव है वो शुएब अख्तर से भी ज्यादा पेसी है। तो इस तरह से चीजें जो हैं वो चल रही थी। उसके अलावा अगर विकेट्स देखी जाए मयंक यादव ने जो अभी तक 6 हासिल की हैं तो इसमें जॉनी बेयरस्टो जो पेस को अच्छा खेलते हैं उनको आउट किया, देन ग्लेन मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन, जनाब ये 3 इंटरनेशनल विकेट्स जो हैं वो इन्होंने हासिल की। लेकिन इस सब चीजों के बाद जो स्टीव स्मिथ साहब है ना उन्होंने जनाब कैटेगोरिकली बोला कि ये जो विकेटें मयंक यादव हासिल कर रहे हैं ना इसमें मयंक यादव का अभी तक कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नजर नहीं आई, बल्कि प्लेयर्स जो बैट्समैन हैं वो अपनी गलतियों की वजह से आउट होकर जा रहे हैं। और जनाब जो एग्जैक्टली इस वक्त क्रिकेट टुडे ने हेडलाइन लगाई है ना वो मैं पढ़ देता हूं आपके सामने और लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। थोड़ी सी आंखें खोलकर डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर उस लिंक को क्लिक करके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि क्या है। तो स्टीव स्मिथ साहब कहते हैं ही हैज गॉट 6 विकेट्स बिकॉज ऑफ बैटर्स मिस्टेक। बैट्समैनों की गलती की वजह से 6 विकेटें उसने हासिल की हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जनाब ये जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होनी है ना नवंबर के एंड पर जाकर, तो इसमें जब जनाब मयंक यादव आएंगे ऑस्ट्रेलियाई टीम का सामना करने के लिए तो तब पता चलेगा कि मयंक यादव के अंदर कितनी एनर्जी है। और फिर उन्होंने कहा टेस्ट क्रिकेट इज अ डिफरेंट गेम एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू बॉल एट 150 kph for 20 overs in a day. If he manages to do that in Australia, I would go to the non-strikers end. अब जनाब ये जो स्टेटमेंट है ना स्टीव स्मिथ की, इसको लेकर भारतीय मीडिया और न्यूज 24 स्पोर्ट्स ये रिपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है कि जनाब मयंक यादव के खिलाफ जो जलन जो हसद जो बुग्ज है वो जनाब ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन ने निकालना शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि जनाब अगर 20 ओवर्स एक दिन के अंदर ये फेंके और 150 प्लस क्लिक करते रहे तो फिर मैं जनाब नॉन स्ट्राइकर एंड पर देखना ज्यादा पसंद करूंगा इनको। और शुएब अख्तर के बारे में तो विराट कोहली ने कहा था कि जनाब वो प्रैक्टिस कर रहा था, तो मैंने कहा कि भाई ये जब अपनी पीक पर होगा तो इसको तो नॉन स्ट्राइकर एंड से ही देखना बेहतर है क्योंकि इसकी बॉल की समझ नहीं लगनी। सो जनाब ये जो आप रोना रो रहे थे ना कि मयंक यादव शुएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है, तो उसके सामने उन्होंने कहा कि अभी वेट करें, अभी सब्र करें, अभी इतनी जल्दी जनाब आप जो खीर है वो हजम करने की कोशिश ना करें क्योंकि आपको हजम नहीं होनी। अभी एक्चुअल टेस्ट जब इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आएगा तो तब पता चलेगा। और जितना ये पेसी है तो इसके पास तो एक ही गेंद है पेस के ऊपर और लाइन एंड लेंथ। जिस दिन किसी बैट्समैन ने इसकी बॉल का वेट किया, इसको थोड़ा सा रूम देके खेलने की कोशिश की, तो उस दिन पता चलेगा कि जनाब इसकी जनाब जो बैग है उसके अंदर मजीद क्या चीजें हैं, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ पेस, इसके अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।